हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी में किस तरफ सोएं, कैसे सोएं और उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी अगर कंसीव होती है, ठीक है, सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आता है कहीं हम कोई गलती ना कर दें, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। और ऐसा चाहे हम कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने को लेके हो, चाहे एक्सरसाइजेज हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, तो हम पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी की वजह से हमारे हम पे या हमारे बच्चे पे कोई इस तरीके कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, वो सोने को लेके भी होती हैं कि सोने में भी तकलीफ हो रही है, लेफ्ट साइड सोएं कि राइट साइड सोएं कि पीठ के बल सोएं, किस तरीके से सोएं जो हमारे बच्चों को इफेक्ट ना करे और उसका सर्कुलेशन अच्छा रहे और हम लोग भी हेल्दी रहें, ठीक है। तो अगर आपको सोने में तकलीफ होती है और आपको किस तरीके से क्या पैटर्न होता है सोने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्टार्टिंग से हम लोग देखा जाए तो ऑब्वियसली टमी का जो साइज होता है वो छोटा होता है। जैसे जैसे हम लोग के जो मंथ्स बढ़ते जाते हैं, लेडीज के गर्भावस्था का जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे सोने में डिफिकल्टी होने लगती है। किस तरफ करवट लेके सोए, कभी राइट तरफ करवट लेके सोते हैं, कभी लेफ्ट तरफ करवट लेके सोते हैं, कभी सीधे सोते हैं। उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी चल रही होती हैं, जैसे कभी बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाता है, कभी बर्बिंग आती है, बहुत ज़्यादा डकार आती है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इसको हम लोग थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सोएंगे तो आपको ये सब चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं काफी हद तक कम होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है प्रेगनेंसी में। तो बेस्ट पोजीशन इन प्रेगनेंसी, अगर आप सो रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड सोइए, ठीक है। अगर अपने लेफ्ट साइड सोते हैं तो ऑब्वियसली जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यूट्रस की तरफ, बच्चादानी की तरफ, वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। बच्चे पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं आता है, आपको भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप अपने लेफ्ट तरफ सोते हैं, ठीक है। और अगर आप राइट तरफ सोएंगे तो आपको डिफिकल्टी भी हो सकती है ब्रीदिंग में और आपको जो सर्कुलेशन है वो भी काफी हद तक हैम्पर होता है, ठीक है। वैसे तो हर एक इंडिविजुअल का एक कंफर्ट जोन होता है अपना, उसको चाहे लेफ्ट साइड सोने में इशू नहीं है या चाहे राइट साइड सोने में कोई इशू नहीं है, बट उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उसको अगर किसी भी महिला को अगर लेफ्ट साइड सोने में दिक्कत हो रही है तो वो उस तरफ ना सोए, ऑब्वियसली अपने राइट तरफ सोए। बट एक कॉमन तरीके का देखा जाता है तो लेफ्ट साइड सोना बेटर है आपके लिए और आपके यूट्रस बच्चेदानी के लिए, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे के लिए भी। तो सबसे पहली चीज यही है, हमको कौन सी तरफ करवट लेके सोना चाहिए, तो उसका आंसर है लेफ्ट साइड। अब हम लोग बात करेंगे पीठ के बल जो सोते हैं तो फिर हम पे क्या इफेक्ट आएगा उस चीज का, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग सफर करते हैं बैक पेन से, बैक पेन होता है, किसी को शियाटिका हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी थोड़ा सा लॉर्डोटिक कर्व होता है, आगे की तरफ पेट निकला होता है। जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उनका जो लॉर्डोटिक कर्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो लॉर्डोटिक कर्व बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा जो प्रेशर है हमारी लोअर जो वर्टिब्रास होती हैं, जो नीचे रीढ़ की हड्डी होती है उस पे आता है। तो कभी कभी क्या होता है उसकी वजह से भी शियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, क्योंकि शियाटिक नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है अपनी शरीर में, तो सबसे मोटी नर्व होती है, तो वहां से आके शियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है। और जब शियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है तो आपको शियाटिका जैसे पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और दर्द आने लगता है। तो जब प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो क्या होता है, लॉर्डोटिक कर्व बढ़ने के कारण उनके पीठ पे दबाव आने लगता है। तो हम सोचते हैं, लेडीज सोचती हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड करवट लेके सो जाए, अगर हम सीधे सो जाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सीधे सोते हैं तो उसके साथ साथ आपको बैक पेन आपका बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आपका बैक पेन बढ़ेगा, आपको अल्सर, बवासीर जो है वो भी आपको होने की बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी सारी लेडीज में ऐसे देखा कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के कारण कॉन्स्टिपेशन के कारण उनको बवासीर होने की भी काफी ज्यादा शिकायत होती है। तो अगर आप सीधे लेटते हैं तो आपको सीधे नहीं लेटना है, आपको करवट लेके ही उठना है और करवट लेके ही सोना है, ठीक है। ज्यादा देर की स्टैंडिंग और ज्यादा देर की सिटिंग विदाउट सपोर्ट आपको टोटली अवॉइड करना है। जब भी आप बैठें तो आप टिक के बैठें, ठीक है। और आपको ज्यादा देर आलती पालती नहीं बैठना है और उखरू भी नहीं बैठना है। तो ये सब एक्टिविटीज है आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं करनी है अगर आपको बैक पेन है। तो फिलहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं सोने की पोजीशन की, बट कुछ बैक पेन में कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करना थोड़ा हमने कर लिया, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को जिनको बैक पेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको बैक पेन है तो आपको किस तरफ सोना है, आपको सीधे सोना है,
ठीक है। तो नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अल्सर्स और आपकी जो एसिडिटी होती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी एग्रीवेट हो सकती हैं रादर देन सप्रेशन के, बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अगर सीधे सोते हैं तो ऑब्वियसली आपको पेट के बल पे नहीं सोना है। अगर आपने कंसीव कर लिया और आप पेट के बल सो रहे हैं तो बच्चे पे तो बहुत गलत इंपैक्ट डालेगा, तो आपको पेट पे बल के लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों को चीज़ पता है, बट एक जनरल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली रात में खाना खाते टाइम, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने मसालेदार फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा ली, तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आपको अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो आपको अपने सर के नीचे पिलो लगाना है, ठीक है। अगर आप सर के नीचे अपने पिलो लगाएंगे तो आपको एसिडिटी में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आपकी एसिड रिफ्लेक्स जो आता है, जो कहते हैं ना कभी कभी कि जलन हो रही है सीने में और ऐसे लग रहा है जैसे कि खाना बाहर आने वाला है, तो उस तरीके अगर आपको लगते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में तो काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको लगता है आपको एसिडिटी हो रही है या एसिड रिफ्लेक्स है तो अपने सर के नीचे पिलो लगा लीजिए और आपको इसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब लोग बात करेंगे, अगर आप साइड टर्न में लेटते हैं तो आपको थाइस के बिटवीन में जो पिलो है वो लगाना चाहिए, उससे आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। और साथ ही साथ हम बात करें, आपको जो है मसालेदार खाना नहीं खाना है, जैसे बताया अगर मसालेदार खाना खाएंगे तो उससे भी आपका जो स्लीपिंग जो टाइम होता है, शेड्यूल होता है, उसमें काफ़ी तरीके से इफेक्ट होता है। तो आपको अपने स्लीपिंग शेड्यूल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, आपको प्रेगनेंसी पिलो भी मिलता है जो मार्केट में मिलता है, वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप नॉर्मली जिस तरीके का पिलो यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। बट अगर कभी कभी स्पेसिफिकेशन लगता है प्रेगनेंसी पिलो, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो आप लीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए और उसको डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करिए, ठीक है। तो ये बात होगी प्रेगनेंसी पिलो की। अब लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स खाना खाने से। ऑब्वियसली सब जगह यही कहा जाता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए, तो ये बात बहुत सही है। बिकॉज अगर आप खाना खा के तुरंत ले जाएंगे तो जैसे अभी बताया आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको खाना इंडाइजेशन हो सकता है और साथ में साथ आपको मोटापा भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में तो यू आर गेनिंग वेट। अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो वेट गेनिंग के साथ साथ आपको और एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। इसे खाना खाने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करें। अब रिलैक्स कैसे करें, सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया कौन सी एक्सरसाइज कर लें, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम लोग को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा और हम लोग फिट रहेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ 20 मिनट की वॉक करिए, आप नॉर्मली वॉक करिए, उससे भी आपको डाइजेशन को भी हेल्प मिलेगी और आपकी हेल्थ को भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा परेशान मत होइए एक्सरसाइज की तरफ, बिकॉज प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी स्पेसिफिक होती है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और कौन कौन से योगासन्स हम लोगों को करने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की वॉक कर लीजिए एज पर एज योर कंफर्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, देन आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वॉकिंग आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करेंगे, सोने से पहले आपको गर्म दूध लेना है। अगर आप गर्म दूध पीते हैं तो ऑब्वियसली आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी और साथ में साथ आपको भी एनर्जी मिलेगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो काफ़ी लोगों को देखा गया है जिनको रात में दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो इवनिंग के टाइम दूध ले सकते हैं। उससे उनका जो एक कैल्शियम डेफिशिएंसी की जो कमी होती है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो आप आराम से इवनिंग में 4 बजे के आसपास एक गिलास दूध तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि आपको भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और आपके बच्चे को भी साथ में कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें सोने के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों से शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।